अब मैं आपके सामने राहुल गांधी के द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र का एक भंडाफोड़ करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में हैदराबाद की एक रैली में भाषण दिया था कि कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो पूरे देश में प्रॉपर्टी का सर्वे कराया जाएगा। यह पता लगाया जाएगा कि देश का धन किसके पास है, कितना पैसा किसके पास जमा है। आगे उन्होंने कहा कि हम देश का एक्सरे कराएंगे और इसके बाद फाइनेंशियल एवं इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे और पता लगाएंगे कि किस व्यक्ति के पास कितना रुपया और कितनी संपत्ति है। तत्पश्चात उन्होंने आगे कहा कि वह एक क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। यह चौंकाने वाली बात है। कैसा क्रांतिकारी कदम भाई उठाएंगे? इसका मतलब जब्त संपत्ति को आम जनता में बांट देंगे, जनता से ही संपत्ति जब्त करेंगे और आम जनता में बांटने की घोषणा उन्होंने की है। यह साम्यवाद का तरीका है। अब इस भाषण के संदर्भ में हमें याद रखना होगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अपने पद पर पदासीन थे तो उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। असल में प्रश्न यह है कि आखिर राहुल गांधी किसकी सलाह पर काम कर रहे हैं और किसकी सलाह पर क्या वक्तव्य देते हैं, इस बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं सैम पैत्रोदा। यह व्यक्ति राहुल गांधी का सलाहकार है। सैम पैत्रोदा ने हाल ही में कहा है कि भारत में उत्तराधिकार टैक्स की व्यवस्था होना चाहिए। अंग्रेजी में इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की योजना वह राहुल गांधी को बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराधिकार टैक्स के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और वह व्यक्ति जो भी संपत्ति छोड़कर मरता है तो उस संपत्ति का 55% भाग सरकार जब्त कर लेगी और 45% भाग उसके उत्तराधिकारी बच्चों पत्नी को छोड़ेगी। अर्थात उदाहरणतः किसी के पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है तो उसकी मृत्यु के पश्चात 55 लाख रुपए की संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी और उसके उत्तराधिकारियों को केवल 45 लाख रुपए की संपत्ति ही मिल पाएगी। सैम पैत्रोदा ने इस संदर्भ में अपने आर्टिकल में यह भी लिखा है कि ऐसी व्यवस्था अमेरिका में भी कुछ राज्यों में है, जबकि ये पूरे अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अर्थात इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब यह निकला कि हमारे आपके पास जो भी सोना चांदी जेवरात, महिलाओं के मंगलसूत्र, महिलाओं के पहनने के जेवरात जो भी होंगे, मृत्यु के पश्चात उन सारे जेवरातों को, वो संपत्ति, वो बैंक में जमा धन को सरकार 55% जब्त कर लेगी और 45% आपके बच्चों को छोड़ देगी। हमारी मेहनत की कमाई को सरकार द्वारा जब्त किए जाने की योजना है। यह साम्यवादी तरीका है और कांग्रेस का पतन ये इसीलिए हो रहा है कि कांग्रेस साम्यवादी विचारधारा की तरफ बढ़ती जा रही है, जिसमें पूर्णतः अत्याचार है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा नियम लागू होने पर हिंदू महिलाओं के पास जो भी सोना चांदी जेवरात व स्त्री धन होंगे तो मृत्यु के पश्चात वह भी 55% सरकार जब्त कर सकती है, जबकि अमेरिका में ऐसा कोई, पूरे अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, बल्कि कुछ राज्यों में ऐसा है और वो भी कुछ प्रतिशत तक है। कांग्रेस के पतन का भी तभी से प्रारंभ हो गया है जब से साम्यवादी विचारधारा को कांग्रेस ने ग्रहण किया है। बंधुओं, ये समय हमारे आपके भविष्य की चिंता का